मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि ये अर्जुन सर का उस लड़की से क्या लेना देना। एनीवेज, पहले यहाँ सब देख लूं, कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। हाँ, अब पैंट्री में फोन करके कॉफी के लिए बोल देती हूँ। फोन पर आप बाद में भी बात कर सकते हो अर्जुन। ओह नो, ये तो सर का नंबर। डू नॉट वेस्ट माय एंड योर टाइम। देखो, मैं आपसे सिर्फ यही कहने आई हूँ कि अगर इस बात का परिणाम निकला तो दोनों को भुगतना पड़ेगा। वो दिन गया जब लड़कियां शर्म के मारे मुंह छुपा लिया करती थी और लड़के अपनी मनमानी किया करते थे। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। अपना हक पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बाय हुक और बाय क्रूक। फिर अपनी बकवास शुरू कर दी। मैंने अभी तुम्हें इतनी देर समझाया। लिसन, आई डू नॉट हैव टाइम फॉर दिस। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये लड़की और सड़ू किस बारे में बात कर रहे थे? आरोही, सब रेडी है ना? सर आ रहे हैं। Let's start. Excuse me. Hello? What? Are you still waiting? लेकिन Okay. I'm sorry guys. We'll have to cancel this meeting. कोई family crisis आ गई है. We'll do this later. All right? इस लड़की के साथ अरे पूर्वी दी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप आराम क्यों नहीं करते हो? लाइए, ये कपड़े मुझे दीजिए, मैं तय कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, ये बस हो ही गया है। तुझे अभी ट्यूशन्स भी जाना है ना? तू जा, मैं ये कर लूंगी। गॉड ब्लेस यू। देखा, हो गई ना सर्दी। सर्दी? पूर्वी दी, आपको सर्दी हो गई है? अरे आरोही दी, आज आप इतना जल्दी घर कैसे आ गए? आज ऑफिस में कम काम था और अर्जुन से जल्दी चले गए तो मेरी भी छुट्टी जल्दी हो गई। बाबा दी, बाबा घर पे नहीं है। पूर्वी दी, आपकी तबीयत बहुत खराब है, आप प्लीज ये सब छोड़िए ना। चलिए आराम कीजिए। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप आराम कीजिए ना। कमरे में चल। अरे चल। हाँ, बाबा कहाँ है? कह रहे थे कि हॉस्पिटल जाना है, कुछ टेस्ट कराने थे। तूने उन्हें अकेले क्यों जाने दिया? मैंने बहुत कहा पर बाबा सुनते कहाँ हैं। और फिर कह रहे थे कि तुम्हें ट्यूशन जाना है, मैं जल्दी लौट आऊंगा। ठीक है, मैं उन्हें हॉस्पिटल से ले आती हूँ। वैसे भी उनकी रिपोर्ट्स के बारे में पूछना है। चल, तू ट्यूशन जा। हेलो सलिल जीजू, कैसे हैं आप?
आई एम फाइन। क्या मैं पूर्वी से बात कर सकता हूँ? हाँ, वो एक्चुअली पूर्वी दी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें सर्दी और बुखार हो रहा है, अभी अभी आराम करने गई है। जैसे ही उठेगी मैं आपसे बात करा दूँ। ठीक है। ओके। पूर्वी की तबीयत खराब है, बुखार। एक्सक्यूज मी। या 1 मिनट प्लीज। यस मैम। डॉक्टर शर्मा कहाँ है? वो लेफ्ट केबिन कॉरिडोर जहाँ खत्म होता है। ओके, थैंक यू। आई एम सॉरी, वो दरवाजा खुला था तो मैं अंदर आ गया। प्लीज आप बुरा मत मानिएगा कि मैं बिन बुलाए यहाँ पर अंदर आ गया। मुझे अब पता चला कि आपकी तबीयत खराब है तो। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस वो थोड़ा सा जुकाम और फीवर है। हाँ तो आपको अपना ख्याल रखना चाहिए ना। अब आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने फैमिली डॉक्टर से पूछकर सारी दवाइयाँ लाया हूँ। बताता हूँ। ये कफ के लिए, ये कोल्ड के लिए, ये कफ और कोल्ड दोनों के लिए, और आपको फीवर है के लिए। अरे आपको तो खांसी है। अब मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाता हूँ। नहीं, that's okay। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। देखो पूर्वी, मैं जानता हूँ कि मैं इस घर के लिए मेहमान हूँ, लेकिन अब आपके लिए एक दोस्त, शायद उससे भी बढ़कर। कुछ दिनों बाद हमारी शादी हो जाएगी, तो एक पति होने के नाते मेरा फर्ज नहीं बनता है कि कल आप बीमार हो तो मैं आपका ख्याल रखूं, आपके लिए चाय बना कर लाऊं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। आप प्लीज बैठ जाइए, मैं चाय बना कर लाता हूँ। प्लीज आप बैठ जाइए, प्लीज। ये लीजिएगा गर्मा गर्म चाय, इससे आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थैंक्स, पर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अब आप ठीक है ना? चलता हूँ, आप घर में अकेली हैं और यहाँ पर मेरा ऐसा रुकना ठीक नहीं है। हाँ लेकिन 2 घंटे बाद मैं आपको फोन जरूर करूंगा, ये पूछने के लिए कि आपकी तबीयत कैसी है। ओके? हाँ, ये मैं आपके लिए कुछ आपके फेवरेट ऑथर्स की किताबें लाया था। लेकिन आपको कैसे पता कि ये मेरे फेवरेट राइटर हैं? जब मैं पिछली बार आपके घर आया था तो मैंने आपको पढ़ते हुए देखा था। आपकी वो किताब तो खत्म हो गई होगी, तो मैंने सोचा कि आपका वक्त बिताने के लिए कुछ और किताबें ले लेता हूँ। थैंक्स। अपना ख्याल रखिएगा।